प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्नावली 3.4 जिसकी प्रश्न संख्या है 2, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है यदि उनका अस्तित्व है तो, और श्रीधराचार्य विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हमें ये पता लगाना है क्या द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में है, अर्थात हमें उनकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो पहला प्रश्न है इसका 2x² - 2 √2x + 1 = 0। तो इसे हल करने से पहले हम इस द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करते हैं, और प्रकृति उसके विविक्त कर d के मान पर निर्भर करती है, और d ज्ञात करने का सूत्र b² - 4ac होता है। इस समीकरण में a का मतलब है 2, b का मतलब है 2 √2 और c का मतलब है 1। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, a का मतलब x² का गुणांक, b का मतलब x का गुणांक और c का मतलब +1, जो इस प्रकार हम लिख देंगे a = 2, b = -2 √2, c = 1। अब हम विविक्त कर में इनका मान यहाँ पे जमा देते हैं। b का मतलब -2 √2 का होल स्क्वायर -4, a का मतलब 2 और c का मतलब 1। इसे जब हल करेंगे तो 2 √2 को जब हम 2 √2 से ही गुणा करेंगे, तो इसका भी एक रफ कार्य मैं आपको बता देता हूँ। जब हम 2 √2 माइनस के इसको हम स्क्वायर करेंगे, अर्थात इसी से गुणा करेंगे, तो हमारा उत्तर बनेगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 और 2 दूना 4, अंडर रूट में आ जाएगा 4 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 4 × 2 = 8। तो इसका जो हल आएगा वो हमारा आएगा 8, -4 दूनी 8 और 8 एकम 8। अब 8 में से अगर 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 0। तो यहाँ हमारा d का मान आ रहा है 0। तो जब d का मान 0 आता है तो दोनों मूल वास्तविक एवं समान होंगे, अर्थात वास्तविक यानी उनका अस्तित्व है, और वो दोनों क्या होंगे? समान, क्योंकि d का मान 0 आया है। तो यहाँ पे हम इसको जब हल करेंगे श्रीधराचार्य विधि से, तो श्रीधराचार्य सूत्र हमारा होता है x = -b ± √d/2a। ये सूत्र आपको याद रखना है। इस सूत्र को आप इस रूप में भी लिख सकते हो। मैं आपको इसका दूसरा रूप भी लिख के दिखा देता हूँ। इस सूत्र को ऐसे भी लिखा जा सकता है x = -b ± d। तो यहाँ d का मतलब हम जानते हैं होता है हमारा b² - 4ac / 2a। इस सूत्र को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, b² - 4ac अंडर रूट, और ये b² - 4ac का मतलब क्या होता है हमारा? d। तो इस सूत्र को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, -b ± √d/2a। अब यहाँ पे हम संख्या जमाते हैं, तो माइनस का ऐसे कैसे आ जाएगा सूत्र का, और b का मतलब है हमारा -2 √2, जिसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस माइनस, और d का मतलब हमारा पहले हम ज्ञात कर चुके हैं 0, तो d का मतलब हम लिख देंगे 0। ठीक है, और 2 का मतलब 2 सूत्र का, और a का मतलब हमारा 2 लिख देंगे। इसे जब हल किया जाएगा तो ये हमारा बन जाएगा x = 2 √2 ± 0, और जब हम 2 × 2 करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4। अब ये प्लस माइनस का जो 0 है, ये एक बार 0 जो है प्लस में, ये 0 एक बार इसमें जुड़ भी रहा है और एक बार घट भी रहा है। तो यहाँ पे हम x = 2 √2 + 0/4, तो 0 जुड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 2 √2 ही रहेगा /4। और ये जब हम काटेंगे 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, √2/2। या अगर हम इसे एक बार माइनस के रूप में लिखें तो ये हमारा आ जाएगा x = 2 √2 - 0। अब हम जानते हैं कि -0 घटाएं, अगर 0 इसमें घटाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 √2 ही रहेगा, 0 घटेगा नहीं। तो यहाँ पे /4, तो ये ऐसे ही रहेगा 2 √2/4। इसको जब हम काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 √2। तो हम देखते हैं कि आपका जो पहला मूल आया है वो कितना आया है हमारा
2√2/2 और इसका जो दूसरा मूल आया है वो भी हमारा क्या आया है, √2/2। दोनों मूल क्या आए हैं, समान। तो यहाँ पे आपका जो पहला मूल आया है वो आया है √2/2 और दूसरा भी यही आया है √2/2। अब आप चाहो तो इनका परिमेयीकरण करके भी लिख सकते हो। परिमेयीकरण जब इसका करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे √2/2 का हम प्रमेयीकरण करें तो इसे हम √2/√2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल 2 और ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ पे 2 से 2 हमारा कट जाएगा तो ये बचेगा 1/√2। तो इस प्रकार √2/2 का प्रमेयीकरण करने पर इसका हल आएगा 1/√2 और 1/√2। तो ये आपका इस समीकरण के दोनों मूल आ जाएंगे। इस प्रकार आप इस श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा अन्य प्रश्नों को हल करने का अभ्यास करें।